स्वागत है जी आपका। बात करेंगे सबसे पहले बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। इन दो टीमों की ड्रीम 11 टीम यहां पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है, समीकरण क्या बन रहे हैं। सबसे पहले पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स का मुकाबला, इनमें कौन सबसे ज्यादा आगे है, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे पिच रिपोर्ट की कि पिच क्या कहती है, बैटिंग के लिए कितनी बेहतर है और पेसर्स और स्पिनर्स में डिफरेंस कितना है। इसके बाद हम आएंगे प्लेइंग 11 को लेकर बात करेंगे कि 11-11 खिलाड़ी दोनों टीमों में कौन से होने वाले हैं। और इसके बाद आखिर में बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स की, यानी 11-11 खिलाड़ियों की रीसेंट परफॉर्मेंस क्या है और हेड टू हेड जब ये दोनों आपस में खेले तब परफॉर्मेंस क्या थी। जब हमें ये सब कुछ पता चल जाएगा तब हम बनाएंगे अपनी ड्रीम 11 टीम। तो सबसे पहले अगर हम वेन्यू स्टैट्स की तरफ आए तो पिछले 3 मुकाबलों में अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड, अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच। तो यहां पर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया 399 फॉर 8, नीदरलैंड्स 90 फॉर ऑल आउट। 18 विकेट गिरे, पेसर्स को 11, स्पिनर्स को 5, तो 6 से पेसर्स आ गए हैं, 6 विकेट की लीड है। अफगानिस्तान 284 पर 10, इंग्लैंड 215 पर 10, टोटल विकेट्स 20, पेसर्स को 5, स्पिनर्स को यहां पर 13, तो यहां पर 8 की लीड मिल गई है स्पिनर्स को। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, अफगानिस्तान 272 पर 8, इंडिया 273 पर 2, टोटल विकेट्स गिरे 10, पेसर्स को मिले 7, स्पिनर्स को मिले 3। यहां पर 4 की एडवांटेज पेसर्स को हो जाती है, तो यहां पर 6, यहां पे 4, 10 की एडवांटेज है, लेकिन यहां पर स्पिनर्स को 8 की एडवांटेज है। तो अभी एकदम से क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये पेसर्स के लिए दिल्ली का विकेट ज्यादा बेहतर होने वाला है या स्पिनर्स के लिए। थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, थोड़ा और स्टैट्स को और ज्यादा जानते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली का पिच रिपोर्ट के बारे में भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि पिछले 5 मुकाबलों में नंबर्स किस तरीके से रहे। एक तो एवरेज स्कोर 252 है, मतलब रन्स बनते हैं, 300 भी बना है। साउथ अफ्रीका ने बहुत जबरदस्त खेला था यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं, टोटल विकेट्स 71 है, पेसर्स को मिले 44, स्पिनर्स को मिले 27। यहां पर हमें थोड़ा सा एक क्लियर इंडिकेशन मिला है कि यहां पर जो है वो पेसर्स ज्यादा हावी रहते हैं एज कंपेयर टू स्पिनर्स। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज और बता दूं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों के लिए हमारी बहुत हेल्प होती है। 500 लाइक्स जो है वो टारगेट है, तो प्लीज उसे मीट करवाइए, उससे आगे बढ़ाइए, हजारों लाइक्स तक पहुंचाइए। तो अब हमें 2 चीजें पता चल गई है, एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और दूसरा पेसर्स के लिए ज्यादा मददगार है, लेकिन आप स्पिनर्स भी अगर आपके पास अच्छे हैं तो आप चुन सकते हो। और बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। लिटन दास, तानजिद हसन, शंटो, शाकिब, मिराज, मुशफिकुर, महमदुल्लाह, मेहदी हसन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। अगर इनमें कोई बदलाव आपको लगता है कि हो सकता है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक देख सकते हैं, वहां पे जुड़ जाइए, वहां पर आ जाइए, ताकि आपको अपडेटेड स्क्वाड, अगर कोई बदलाव होता है 11 में, उसका असर ड्रीम 11 टीम पर पड़ेगा तो वो आपको देखने को मिल जाए। दूसरी तरफ श्रीलंका, जो कि ऑब्वियसली इंडिया से बुरी तरीके से हार गई, उनको देख लेते हैं। पाथुम निशंका है, कुशाल परेरा है, कुशल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, चरित असलांका, धनंजय डिसिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज, महेश थिक्शाना, दुष्मंता चमीरा, कशुन रजिता और दिलशान मधुशंका। यहां पर भी अगर कोई चेंज होता है टीम में और उसका असर ड्रीम 11 टीम पर पड़ता है तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जुड़ जाइए ताकि आप अपडेटेड रह सके। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई, कि रीसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड कंपैरिजन में कहां खिलाड़ी खड़े नजर आते हैं। 45, 3, 22, 66 और 77, बीच में एक डक भी है लिटन दास का, इधर 15, 25 और 00 है। मुशफिकुर रहीम 5, 1, 8, 38, 66, 51, तो शुरुआत अच्छी करी थी लेकिन उसके बाद नहीं रन आ रहे हैं। इधर 29, 13, 28, 125 और 84 जरूर है, जो बढ़िया पारियां है। श्रीलंका आई है, कुशल मेंडिस 1, 39, 11, 11, 9 और 122, 50, 5, 22, 15, 24, तो 2 पारियां, एक इधर 122, एक उधर 50। समर विक्रमा 0, 36, 65, 91, 8, 108, तो ये 3 बड़ी जबरदस्त है, 65, 91 और 108, और इधर भी 93 और 54 है, तो समर विक्रमा कैन बी अ गुड पिक। बांग्लादेश के बैटर्स की तरफ अगर हम आए तो हमारे पास 3 नाम है यहां पर, महमदुल्लाह है, हसन है और शंटो है। 56, 20, 111, 46, 41, 18, तो स्टार्ट भी है, कई बार बड़े रन्स भी लगाए हैं और कई बार अच्छा भी किया है। 53, 41, 44, 54, 9 और 6, तो यहां पर भी रन्स हैं। हसन 0, 15, 12, 51, 16 और 1, और इधर 0 है सिर्फ। शंटो 4, 9, 0, 8, 7 और 1, और इधर एक 89 रन की पारी उनकी है, जो कि एक स्ट्रेंथनिंग देगी इस टीम को। श्रीलंका के बैटर्स में आए तो निशांका है हमारे पास कुशल परेरा है और हमारे पास है चरित असलांका। 0, 46, 77, 54, 60, तो ये देखिए आप, ये चारों पारियां, 5 पारियां बड़ी जबरदस्त हैं। हेड टू हेड में 40, 44 और हेड टू हेड में कुछ नहीं है, एक 40 रन की पारी है। परेरा
4-5, 78, 0, 7 और 34, तो सिर्फ एक 78 रन की पारी है, लेकिन हेड टू हेड में 42 भी है और सबसे बड़ी बात है कि 120 भी है, जो रिसेंटली मैच खेला था। चरित असलां का 1, 22, 44, 25, 1 और 79 है, तो इधर एक 79 और 44 देख सकते हो, और हेड टू हेड में एक 62 है। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। शाकिब अल हसन का सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं कि शाकिब अल हसन की तरफ से अगर आप देखोगे तो 43 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, 5 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 1 रन बनाया, 1 विकेट लिया, 40 रन बनाए, 1 विकेट 14 रन बनाए, 3 विकेट, ये एक परफॉर्मेंस है। इधर भी आपको कुछ खास नहीं दिखाई देगा, 15 रन 1 विकेट, 0 रन, कोई विकेट नहीं, कोई रन नहीं बनाया, 2 विकेट लिया, 4 रन बनाए, कोई विकेट नहीं लिया, 5 रन बनाए, 2 विकेट, 3 रन बनाए, कोई विकेट नहीं लिया, तो कुछ खास नहीं है। मेहदी हसन मिराज 25 रन बनाए, 3 विकेट, 35 रन, 0 विकेट, 11 रन, 1 विकेट, 3 रन, 2 विकेट, 30 रन, 8 रन, कोई विकेट नहीं, तो रीसेंसी बड़ी अच्छी है, 25 रन 3 विकेट। इधर अगर आप देखोगे तो अगेन आपको 3 विकेट 4 विकेट दिखाई देंगे, लेकिन एक ऑलराउंडर वाला परफॉर्मेंस यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। मेहदी हसन 17 रन बनाए, 2 विकेट, 14 रन बनाए, 4 विकेट, 3 रन बनाए, 0 विकेट, 3 विकेट, 13 रन बनाए, 0 विकेट और 17 रन बनाए, 3 विकेट, तो एक 17 रन बनाए, 3 विकेट, 14 रन, 4 विकेट, इसे भी आप काउंट कर लीजिए। हेड टू हेड में 6 रन बनाए, 1 विकेट, मजेदार नहीं है। श्रीलंकन ऑलराउंडर्स की तरफ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास धनंजय डिसिल्वा और एंजेलो मैथ्यूज का ऑप्शन है। 14, 30 रन बनाए, 0, 7 रन, 0, 25, 0, कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर आप ऑलराउंडर शो में देखोगे, ना तो बतौर बैटर ना बतौर बॉलर, यहाँ पर 9 रन बनाए, 3 विकेट, फायदा दे सकता है आपको, और ये 55 रन की एक पारी है, ये फायदा दे सकती है। मैथ्यूज 12 रन बनाए, 0 विकेट, 23 रन, 2 विकेट, 12 रन, 0 रन, 18, 5, 12 रन बनाए, 4 विकेट, पुरानी परफॉर्मेंस है। इधर अगर आप देखोगे 87 रन, 52 रन, 48 रन, 16 रन और 74 रन, तो वापसी कर रहे हैं श्रीलंकन टीम में, तो बहुत करंट की नहीं है इनकी परफॉर्मेंस, पहले की भी परफॉर्मेंसेस हैं, वो याद रखिएगा। अब आ जाते हैं बांग्लादेश के बॉलर्स की तरफ, और याद रखिए फास्ट बॉलर्स को आपको यहां पर एज देना है, लेकिन कुछ क्वालिटी ऑलराउंडर्स के तौर पे आप शाकिब या मिराज को रख सकते हो। 0, 2, 0, 0, 1, 0, तो परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं है, लेकिन हेड टू हेड में 3, 3 और 2 है, उसके आगे 0, 0। तस्किन 0, 2, 0, 1, 1, 1, कुछ खास नहीं है हेड टू हेड में, लेकिन अगेन 3, 1 और 4 है, और फिर 0, 0 है, तो हेड टू हेड में आप देख रहे हो परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। शरीफुल इस्लाम 0, 2, 1, 0, 0, 3, इधर 2, 1, 1, 1, तो तीनों के साथ वही हुआ है कि रीसेंसी बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन हेड टू हेड में अच्छे आंकड़े रहे हैं। फाइनली श्रीलंकन बॉलर्स को देख लेते हैं। श्रीलंकन बॉलर्स में हमारे पास है थिक्चना, हमारे पास है कसुन रजिता, उसके बाद मधुशंका है, एंड देन फाइनली हमारे पास दुष्मांता चमीरा है। यहां पर 0, 1, 1, 0, 1, 1, कुछ नहीं है खास इधर, लेकिन 3 और 2 है। अगेन यहां पर भी वही कंटिन्यू हो रहा है। बांग्लादेश जैसे हेड टू हेड में अच्छा था, श्रीलंका भी उस हिसाब से लग रहा है। रजिता देखते हैं 0, 2, 4, 1, 1, 0, इधर 0, 0, 2, तो ये नहीं है उस तरीके की परफॉर्मेंस। मधुशंका 5 है, 0 है, 4 है, 3 है, 2 है, 2 है, तो इंडिया के अगेंस्ट उनका 5 आया, बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी और विकेट्स आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं, तो मधुशंका आप ले सकते हो, प्लस चमीरा आप ले सकते हो। 1, 4, 2, 1, 2 और इधर 0 है, लेकिन ये आप देखिए हेड टू हेड 5 है, 3 है, 1 है, 2 है और 2 है, तो यहां पर आपको 2 ऑप्शंस नीचे जाते जाते मिल गए जो शॉर्ट आपकी टीम में हो सकते हैं। फाइनली ये है भाई हमारी टीम, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आपको लगता है कोई बदलाव हो सकता है तो हम टॉस टाइम पर अपडेट कर देंगे टीम, और आपकी टीम गलत होने से बच जाएगी। तो टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लो। इधर कुशल मेंडिस है भाई आपके पास, विकेट कीपर, और कैप्टन भी आपने उन्हें बनाया है, क्योंकि हाल के समय में, हालांकि वर्ल्ड कप में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अगर आप रिसेंसी में देखोगे, पिछले 4 महीने 6 महीने देखोगे, तो कुशल मेंडिस की अच्छी पारियां आई है। कुशल मेंडिस और मुशफिकुर रहीम हमारे कीपर्स हो गए विदाउट अ डाउट। बैटिंग के लिए अच्छा होता है विकेट, ऐसा नहीं है कि बैटिंग नहीं है, तो यहाँ पर बैटिंग भी आपको खिलानी पड़ेगी। निशांका, असलांका और शंटो, ये 3 ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर हो गए। तो पहले 5 नाम अगर आप देखो, आपने 2 बांग्लादेशी इसमें चुन लिए। शाकिब अगेन परफॉर्मेंस नहीं आई है, लेकिन आपको लॉ ऑफ एवरेजेस के तहत गट फीलिंग भी है कि भाई आप परफॉर्मेंस कर देंगे। वाइस कैप्टन है, बैट और बॉल दोनों से करेंगे। मिराज हैं और फिर एंजेलो मैथ्यूज हैं, ये आपके ऑलराउंडर्स हो जाते हैं। अब यहां तक आपके पास पूरी प्रॉपर बैटिंग है भाई। मैथ्यूज कैन बैट, मिराज कैन बैट, शाकिब कैन बैट, ऊपर तो सब बैट कर ही सकते हैं, प्लस ये तीनों आपको बॉलिंग में भी ऑप्शन दे देंगे, स्पिनर्स भी और सीम बॉलिंग भी। यहां पर थिक्चना, मधुशंका और शरीफुल इस्लाम है, ये 3 नाम आपने अगेन करंट फॉर्म के बेसिस पे, नोइंग द विकेट कंडीशंस के लिहाज से आपने इन सारे के सारे नामों को अपने साथ जोड़ा है। आप बताइए आपकी टीम में आप किसको जगह देंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, टारगेट याद रखो, 1000 तक पहुंचाना है आपको लाइक्स को। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, अपडेटेड टीम वहां मिलेगी। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ड्रीम 11 खेलते हैं या फिर जो फैंटेसी टीम बनाते हैं, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।